तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए, आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 10 है। प्रश्नावली है 16.2। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन क्वेश्चन नंबर 11 है। बाकी के हमने करवा दिए थे पिछले क्लास के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि एक बेलनाकार बर्तन है। बेलनाकार बर्तन है के अंदर 30,800 सेंटीमीटर क्यूब यानी आयतन दे रखा है। क्यूब दे रखा हो इसका मतलब उसका आयतन, स्क्वायर दे रखा हो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल। ठीक है। पानी भरा जा सकता है, यानी बेलन का आपको कुल मिला के यहाँ पे आयतन दे दिया है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल मिला के आपको यहाँ पे 2πr(h) निकालना, तो उसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो क्या क्या दे रखा है इसको समझ लीजिए। ये एक बेलन है आपके सामने इस तरह का। ठीक है, ये बेलन दे रखा है। इसकी त्रिज्या दे रखी है अंदर वाली, यहाँ से यहाँ तक 14, और इसकी ऊंचाई आपको निकालनी है। आयतन दे रखा है, तो बेलन का आयतन यानी क्या होता है πr²h। ये आपको दे रखा है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी त्रिज्या बेलन की वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो आपको दे क्या रखा है πr² बराबर 14 सेंटीमीटर। 14, ये तो इस त्रिज्या दे रखी, ये दे रखा आपको 30,800। ये πr²h कितना दे रखा आपको 30,800 दे रखा है। अब आपको क्या करना है कि जो ये त्रिज्या दे रखी है ना r, उसकी जगह रख देना है मान पाई। पाई की जगह आप रख दो 22/7। पाई की जगह कितना रख दो 22/7 रख दो। तो 22/7, आर 2 बार है, त्रिज्या 2 बार है, तो 14 × 14। एच निकाल लेंगे हम, और यहाँ पे 30,800, 7 से कट गया ये 2 बार, क्या बचा 44 × 14 × एच बराबर 30,800। एच निकालना हो तो 30,800, और नीचे आ जाएंगे 14 × 44। ये 14 × 44 इधर थे तो इधर भाग में आ गए। तो आप सरल कर दो, क्या कर दो, इसको आप सरल कर दो। तो देखो, कर दो इसको सरल। 14 का भाग दिया, 2 बार दिया 28 बार। ठीक है। उसके बाद 2 बचे, ये 28 बार, और 0 और 0, फिर कितना आ गया 2200/44। 22 का भाग दिया 2 बार, 22 का दिया यहाँ पे 1 बार, और 2 0। 22 का दिया 2 बार, 2 से 100 को काटा 50 बार। यानी कुल मिला के जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। हमने बेलन की जो ऊंचाई है वो निकाली है कितनी 50 सेंटीमीटर। अब आपको क्या ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ पे आगे इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है 2πr(h). यही सूत्र होता है 2πr(h). ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर दो, मान रख दो।
2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी थी 14 और ऊंचाई हमने कितनी निकाल ली 50। 7 से कट गया ये 2 बार। तो देखो 2 को 22 से गुणा किया तो 44 इंटू 2 को 50 से किया तो 100, यानी 4400 कितना 4400 वर्ग सेंटीमीटर। कितना उसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा 4400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 4400। ठीक है, तो इस तरह आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है। क्या दे रखा आपको यहाँ पे कि एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। तो बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो ध्यान से देखना है। आपको एक खोखला बेलन दे रखा है, पहले हम इसका जो एक डायग्राम है वो बना लेते हैं बेलन का। तो देखो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं थोड़ा सा। देखो आपको कुछ इस तरह का वो दे रखा है, जो बेलन है खोखला वो आपको कुछ इस तरह का दे रखा है। यानी ये क्या हो गई, बेलन की मोटाई हो गई। ये जो दे रखी है ये बेलन की मोटाई हो गई और ये अंदर से खोखला है। तो इसकी जो भीतरी यानी अंदर का जो व्यास दे रखा है, ध्यान से देखना। बेलन की जो मोटाई है वो कितनी है, बेलन की मोटाई वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से ये कितना है 2 है और ये यहाँ से कितना है 2 है और अंदर से यहाँ तक कितना व्यास है इसका 14 सेंटीमीटर। तो भीतरी व्यास कितना हो जाएगा, भीतरी व्यास 14, तो भीतरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, भीतरी त्रिज्या। ठीक है, ये हो जाएगी r, ये हो जाएगी 7, मतलब 14 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया यहाँ पे 7। कितना आ गया 7, 7 आ गई। भीतरी जो त्रिज्या है वो 7 आ गई। अब यहाँ पे देखो तो बाहरी व्यास, जो बाहरी व्यास है वो कितना हो जाएगा, बाहरी व्यास देखो 14 तो अंदर वाला था, 2 ये वाला हो जाएगा, 2 ये वाला, यानी यहाँ से यहाँ तक 14 था अंदर वाला, तो 2 ये वाला हो जाएगा और 2 ये वाला, तो टोटल हो गया यहाँ पे 14 + 2 + 2 बराबर 18। तो बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, अब इसको मान लेते हैं हम ये 9। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो भीतरी त्रिज्या है इसको हम r2 मान लेते हैं और बाहरी जो त्रिज्या है उसको हम r1 मान लेते हैं। ठीक है, जो भीतरी त्रिज्या है उसको हम r2 और जो बाहरी है वो r1 मान लेते हैं। अब आपको इस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका एक सूत्र होता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना तो इसका एक सूत्र होता है कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र आपको याद रखना है कि 2 पाई कोष्टक के अंदर r1 + r2, r1 है बाहरी त्रिज्या, r2 है भीतरी त्रिज्या, फिर कोष्टक में h + r1 + r1 - r2 क्या हो जाएगा, r1 - r2। सूत्र आपको याद रखना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना तो 2 पाई, ये मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि ये सूत्र कैसे आया। ठीक है ना, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r1 कितना है, r1 है 9 + r2 कितना है 7, फिर h कितना है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ऊंचाई वो दे रखी कितनी दे रखी है आपको 25 या 26 दे रखी है, कितनी दे रखी 26 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई की जगह 26 लिख देंगे प्लस r1, r1 कितना है 9,
माइनस R2 7। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 22/7, 9 और 7 कितना हो गए यहाँ पे 16 हो गए, इंटू 9 में से 7 गए 2, 2 और 26 हो गए 28। 7 से इसको काट दिया, 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 7 चौक 28। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या आ गया 2 इंटू 22 इंटू 16 इंटू 4। तो इसको आगे सरल कर देते हैं। देखो गुणा कर दो 44 इंटू 64, 44 इंटू 64, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 2816 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या आ जाएगा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो आप 13 है। क्या दे रखा है इसको थोड़ा सा समझना है कि एक खोखला बेलन ये दे रखा है, दोनों सिरों से खुला हुआ है, इसकी ऊंचाई दे रखी है यानी h दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और अतः एवं बाहें, अतः का मतलब अंदर वाली और बाहें मतलब बाहर वाली जो व्यास दे रखा है, यानी बेलन की आंतरिक त्रिज्या, इसको मैंने मान लिया R2, कितनी देर की आंतरिक त्रिज्या यानी आंतरिक व्यास दे रखा है आपको यहाँ पर 26, तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी 26/2 यानी 13 सेंटीमीटर। और बेलन की बाहरी त्रिज्या यानी R1 दे रखी है, व्यास कितना दे रखा बाहरी, बेलन का बाहरी व्यास दे रखा आपको 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो जो आपको ये देखो ये इस तरह का खोखला है, दो बेलन बन रहे हैं ना, एक तो यहाँ बाहर से और एक अंदर से। तो आपको क्या करना है, खोखला जो बेलन है उसका आयतन निकालना है। तो कैसे करेंगे इसका हम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो ये बेलन दे रखा है ये, तो पहले हम बाहरी निकाल लेंगे, बाहरी आयतन में से क्या करेंगे हम अंदर वाला जो आयतन है तो ये वाला जो है वो आ जाएगा। कहने का मतलब है बाहरी आयतन में से अंदर वाला जो आयतन है वो हम माइनस कर लेंगे, तो खोखले बेलन का आयतन आ जाएगा। तो खोखले बेलन का आयतन कैसे आएगा कि बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन हम माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो बाहरी आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और बाहरी त्रिज्या कितनी है R1, माइनस इसमें से कर दे आंतरिक आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच, आंतरिक त्रिज्या है R2। इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है, पाई और एच कॉमन आ रहा है, और R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पाई की जगह 22/7, ऊंचाई कितनी देर की है आपको यहाँ पे 20, और R1 है यहाँ पे 13 उसका स्क्वायर, माइनस R2 है यहाँ पे, R1 है यहाँ पे 15 है सॉरी, जो R1 है वो 15 उसका स्क्वायर, माइनस R2 है 13 उसका स्क्वायर। अब 22 इंटू 20/7, 15 का होता है 225, 13 का होता है 169। 22 इंटू 20/7 और 225 में से 169 गए, 225 में से
69 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे? देखो 15 है, 15 में से 9 गए तो 6, फिर 21 में से 16 गए तो 5, 56, 7 से काट दिए इसको 8 बार, 7 से काट दिए इसको 8 बार कट गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? अब यहाँ पे 22 इंटू 20 इंटू 8, तो गुणा कर दो आप इनको तीनों को, तो ये हो जाएंगे 2 दूनी 4 44, यानी 440 इंटू 8, यानी 0 32 3, 32 और 3 हो गए 35, यानी 3520 घन सेंटीमीटर। यानी खोखले बेलन का जो आयतन है वो कितना आ गया यहाँ पे? 3520, कितना आ गया? 3520 घन सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो कर सकते हो आप इस तरह इसको, कितना है? 3520 घन सेंटीमीटर। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। तो इसी के साथ ये जो प्रश्नावली है 16.2 समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना।